बिल्डर आ गया गरीब को परेशान करने के लिए। आज हम उम्मीद नहीं लगा रखे अमानत को, अगर उम्मीद लगाते, अगर हमारे आज एमएलए रहता तो आज हम लोग को घर से बेघर नहीं करता। तो हमेशा डर रहता है बाबू, वहाँ टूटा तो वहाँ से यहाँ आए। ऐसे तोड़ के चला जाता है, बोलता कहाँ है कि टूटेगा, नोटिस कहाँ कुछ देता है। जिधर का नोटिस देता है उधर तोड़ता नहीं है। हम लोग का नोटिस नहीं आता है, बे नोटिस कहाँ के तोड़ देता है। जब ये तोड़ने आता है तो कोई प्लॉट वाले सामने नहीं आता है, आता है तो ये गरीब, आता है तो ये गरीब, आता है तो ये गरीब का बच्चा बुलडोजर के नीचे। इनकी बात से जो अंदाज़ा हो रहा है, या मैंने जो यहाँ और भी बहुत सारी औरतों से बात किया उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आम तौर पे बिल्डर लोगों ने इन ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। सही बात यह है कि बिल्डरों की ज़मीन है ये, कहीं कहीं बिल्डरों ने कब्जा किया, लेकिन वो खुद सामने नहीं आते। वो इस उम्मीद में हैं कि किसी ज़माने में ये प्लॉट बच जाएगा तो हम यहाँ महल बनाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बेचेंगे। तब तक एक शील्ड के तौर पर ये गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। जब पुलिस इनको भगाने आती है तो ये मार खाते हैं, ये बुलडोजर के सामने आते हैं, इनको लात पड़ती है, इनकी परेशानी होती है, इनका सामान का नुकसान होता है। वोट दिए, इतने मेहनत से केजरीवाल को जीता है, पूरे हिंदुस्तान में केजरीवाल फेमस है। हम गरीब के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, हमारे न बच्चे पढ़ पाएंगे न कुछ। ये बटला जो उजाड़ रहे हैं, ये बिल्डर की जमीन है, ये तो सरकार की जमीन है। वो कह रहा बिल्डर का जमीन है। कौन बोला आपसे बिल्डर? वो खतरी ये अमातुल्ला भाई से बात हुई है कभी? हाँ हुई है। और बार बार इसी झुग्गी पर क्यों हमला होता है, इसका जवाब चाहिए। अगर हम लोग रजिस्ट्री कर रखे इसको, अगर हम लोग कब्जा कर रखे तो सबूत दो, सबूत दो। और ये बिल्डर यहाँ से उठ के जाता है, 50,000 उछल देता है, अरे हम लोग का झुग्गी 3 साल से तोड़ता है। अरे कब कानून करना है तुम लोग को तो बिल्डर के साथ करो कि एक जमीन पर 75 बिल्डर ने बेचता है और खरीदता है, बेचता और खरीदता है। हम लोग टाइम पास कर रहे गरीब के साथ, बाल बच्चा को लेकर के हम लोग रजिस्ट्री नहीं कर रहे सरकार का जमीन। आज लड़ रहे हैं 3 साल से, हमारा केस 3 साल से चल रहा है, फिर भी हम लोग को तोड़ने आ जाता है। जहाँ पे 4 साल से नोटिस आ रहा है, 10 साल से, वहाँ झुग्गी क्यों ना टूट रहा है, 500 झुग्गी, ये 75 झुग्गी टूट रहा है 3 साल से, क्यों बार बार हम लोग पर हमला होता है। इसका जवाब चाहिए, एमएलए से चाहिए जवाब, और जल्द से जल्द जवाब चाहिए। कह रहा है एमएलए खुद कह रहा है, ये अमातुल्ला खुद कह रहा है कि तुम लोग तो बिल्डर के जमीन पर बसी पड़ी हो, तुम लोग जन कब्जा करके रखी हो तो भगाएगा नहीं। केजरीवाल ने बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोग को तो वही उजाड़ के भगा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। ये डर तो लगा हुआ है, चले जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा, कहाँ रहेंगे। दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस के धोबी घाट पर हूँ। हमारे पीछे यहाँ देख रहे हैं ये झुग्गी है, और यहाँ बहुत सारे लोग परेशान हैं। परेशान वो इस बात को लेकर हैं कि एक ऐसी नोटिस आई है जिसमें लिखा हुआ है कि 27 तारीख को धोबी घाट पे डिमोलिशन होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर झुग्गी वालों को यही पता नहीं है कि उनका झुग्गी टूटेगा कि किसी और का टूटेगा। इसी कन्फ्यूज़न में ज़्यादातर लोग जो यहाँ झुग्गी में रहते हैं उस वो डर से आज कहीं काम करने भी नहीं गए। उनको डर है कहीं पीछे में मेरा घर न टूट जाए। जो औरतें काम करती हैं लोगों के घर में इधर उधर, कि कोई खाना बनाती है, कोई घर में पोछा लगाती है, वो भी डर से कहीं काम करने नहीं गई है, ये सोच के कि मेरा झुग्गी पीछे में टूट जाएगा। मगर ना तो डीडीए वाले अभी तक आए हैं, ना पुलिस वाले अभी तक आए हैं, ना कोई फोर्स अभी तक आई है। लेकिन इनके अंदर ये डर बना हुआ है कि ऐसा ना हो हम कहीं चले जाएं और मेरा घर टूट जाए। आप इसी में रहते हैं? कब से रहते हैं? हम 17-18 साल से। तो आपको डर लगा रहता है क्या टूट जाएगा ये? तो हमेशा डर रहता है बाबू, वहाँ टूटा तो वहाँ से यहाँ आए। यहाँ हम 2-2.5 साल से हैं। अरविंद केजरीवाल बोले थे कि जहाँ झुग्गी है वहाँ अथी रहेगा, मकान देंगे, मकान रहेगा, समझे ना। वो अनुसार से वोट हम लोग से लिया, हम लोग वोट हर अथी में देते हैं। केजरीवाल साहब को वोट दिया आप लोगों ने, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था आपसे वो नहीं निभाया। हाँ, वो नहीं निभाया बस। ये झुग्गी पीछे है आपकी? हाँ। अच्छा, तो डर लगा हुआ है क्या टूट जाएगा? लगा हुआ है, तो काम करने पूरी रात नहीं सोते हैं। तो पुलिस वाले ने बोला आगे टूट जाएगा ये वाला जी। तो आपने उससे पूछा नहीं क्यों टूटेगा, क्या कुछ पूछा, मालूम किया आपने? नहीं, इतने कहा कि सिर्फ बोला सामान उमान बांध के रखो। हाँ, तो बांध लिया आप लोगों ने? जी एकदम। तो आज तो अभी तक टूटा ही नहीं है? नहीं। तो फिर क्या? तो डर तो लगा हुआ है, चले जाएंगे, मेरा घर टूट जाएगा, कहाँ रहेंगे। सच है बाबू, हम लोग तो बहुत परेशानी में रहते हैं। 3 साल से झुग्गी तोड़ता, 5 बार तोड़ दिया, अभी अब तोड़ेगा तो 6 बार हो जाएगा, अब कहाँ जाएंगे हम तो लोग। आपको कभी ये नहीं लगता कि झुग्गी जो टूट जाती है बार बार वो गलत जगह में बना हुआ है, क्यों रहते हैं आप यहाँ पे? जब आपको तोड़ दिया तो चले क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ जाएंगे, हम लोग को कहीं ठिकाना भी नहीं है, ना कहीं जमीन है, ना कहीं जगह है। केजरीवाल ने बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोग को तो वही उजाड़ के भगा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे।
केजरीवाल साहब को वोट दिए थे आप लोग? हाँ दिए थे। इसी उम्मीद में दिए होंगे कुछ अच्छा करेंगे आप? उम्मीद में दिए थे कि केजरीवाल जीतेंगे तो हम लोग को जहाँ जुग्गी वहीं मकान देंगे, मगर केजरीवाल तो पीछे हट गया। केजरीवाल का आदमी तो खुद कह रहा है, एमएलए खुद कह रहा है, ये अमातुल्ला खुद कह रहा है कि तुम लोग तो बिल्डर के जमीन पर बसी पड़ी हो और तुम लोग जो कब्जा करके रखी हो तो भगाएगा नहीं। हम लोग खुद ऑफिस में गए थे। ये बिल्डर की जमीन है, ये तो सरकार की जमीन है। वो कह रहा बिल्डर का जमीन है। कौन बोला आपसे बिल्डर? वो ये अमातुल्ला भाई से बात हुई है कभी? हाँ हुई है। उन्होंने कहा ये बिल्डर की जमीन है। तुम लोग सरकार के बिल्डर के जमीन पर बसी, तुम्हारा बात सरकार की तो है लेकिन बिल्डर की कैसे होगा? बोला अमतुल्ला। हम लोग उसके ऑफिस गए ना धरना गिराने के लिए, जुग्गी तोड़ा था तो बोला कि तुम लोग जो है ना बिल्डर के जमीन में बसी हुई है, सरकार के जमीन में बसी हुई है, कब्जा कर रखी है, इसलिए तुम लोग को जो है ना भगा रहा है। और उसका भैया खुद आके यहाँ तोड़ाता है खड़े होकर के। ना अमानत भाई पे इल्जाम नहीं लगाए, वो क्यों तोड़ाएंगे आपको? देगा भैया क्यों नहीं लगाएंगे जब उसका भैया यहाँ मौजूद रहता है जिस टाइम तोड़ा जाता है। हमेशा रहते हो? हाँ जब भी आता है तोड़ने के लिए उसका भैया यहाँ मौजूद रहता है। अब वो क्या लग क्यों बोला अमतुल्ला कि तुम सरकार के जमीन पर या बिल्डर के जमीन बसी हो तब कब्जा कर रहे तभी तो भगा रहा है तुम लोग को। हम लोग को खुद बोला है, लाओ मेरे सामने ला पूछाते हैं। अमतुल्ला ऐसे बोला हमको। सरकार बोला तो ठीक बोला, मान लीजिए चूंकि सरकार का है, लेकिन बिल्डर बोला तो बोलना चाहिए ना। अमतुल्ला को नहीं बोलना चाहिए ना। हम लोग अमानत साहब को ही वोट दिया, बैठा दिया। अमानत भाई को ही वोट दिए थे आप लोग? जी कुर्सी पर बैठा दिया, पीछे हट गया। जब उसकी लुगाई हम लोग को अंदर बुला के लेके देखो तो मेरे पास क्या है, कुछ है? अरे कुछ नहीं तो फिर गरीब का वोट लेकर के क्यों गरीब को भगा रही है? वीडियो वाला बोला तुम्हारा यहाँ का एमएलए कौन है, तो मैंने बोली अमतुल्ला है। अमतुल्ला को यहाँ बुला के लाओ, तुम्हारा लोग का जुग्गी बच जाएगा। वो आया नहीं, गए तो कह रहा कि सरकार के जमीन पर बिल्डर के जमीन बसी पड़ी है तो भगाएगा नहीं। आपको भी कोई ऐसा डर लग रहा है कि झुग्गी टूट जाएगी आपकी? हम लोग का हर वक्त डरे लगा रहता है और हम लोग का इतना दहशत में रख रखा है ना हमारा एमएलए। जब वोट की तैयारी होती है तो पता है आपको कि मतलब नेता हर जुग्गी जाता है हाथ जोड़ के वोट दे दो वोट दे दो, तो यहाँ आता है तो बड़ा बड़ा उम्मीद का सपना दिखाता है कि इसे तुम्हें ज़मीन देंगे, तुम्हें रहने का घर देंगे, सप्लाई पानी देंगे, तुम्हारा सीवर बनवा देंगे, तुम्हारा हर चीज़ करवा देंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है, आज जब वोट लिया हो जाता है नेता को तो गरीब को गार पे लात मार करके भगा देता है। ये समझने का है कि ये अहमदुल्ला खान के बस में नहीं कि वो बचा ले। अगर कोई जगह इलीगल है, लेकिन आपकी शिकायत ये है कि वो कहते हैं बचा दूंगा तो नहीं बचाते। आप सुनिए, वोट लेने आया तो अरविंद केजरीवाल ने बोला जहाँ जुग्गी वहाँ मकान। ठीक है, उसके बाद में 2 महीने के बाद सर्वे किया, फिर सर्वे कागज जुग्गी में बांटा। ठीक है, हम लोग एक बार नहीं छोड़ के 2 बार अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर बैठाए। ठीक है ना, आज अरविंद केजरीवाल ने हम लोग को झाड़ू मार करके भगा दिया। आज जूझ रहा है जिंदगी के पीछे जवान लड़की को लेकर के। ठीक है ना, जिनको आपने वोट दिया वही सहारा नहीं बना। वही सहारा नहीं बना। हमारे यहाँ से जितने भी हमारे जैसे आप आए, जैसे और मीडिया वाले आए और कैसे मतलब पब्लिक आए, तुम्हारा नेता कौन है? भैया हमारा नेता ने केजरीवाल है, अमानत भाई नहीं है। वहाँ तुमने नहीं गई, वहाँ कागज जमा करवाया कि तुम्हारा कितना वोट है। हम बोले ठीक है हम कागज जमा करवा लिया, 15 दिन के टाइम लिया, वो मुझे जवाब दिया। 15 दिन के बाद खुद मैं गई तो कह रहा कि तुम जो लड़ाई पुलिस चौकी में जाकर के करो, तुम्हारा लड़ाई एमएलए से नहीं होगा। तुम्हारा क्या अपना बाप का जमीन है, सब मोड़ मार के देंगे। अमानत भाई ने ये बात बोला हम लोग को। और जब अमानत भाई ने बोला, हम बोले ये बात तो बोला देखो अभी तुम अपना जमीन के कागज लाओ और हमने अभी तुरंत तुम्हारे जमीन के कागज पे मोड़ मारेंगे। और ये जमीन बिल्डर का सरकार का तेरा नहीं है, तुम लोग कब्जा करने के लिए चाहती हो। अरे कानून करना है तुम लोग को तो बिल्डर के साथ करो कि एक जमीन पर 75 बिल्डर ने बेचता है और खरीदता है, बेचता और खरीदता है। हम लोग टाइम पास कर रहे गरीब के साथ, बाल बच्चा को लेकर के। हम लोग रजिस्ट्री नहीं कर रहे सरकार का जमीन। आज लड़ रहे हैं 3 साल से, हमारा केस 3 साल से चल रहा है, फिर भी हम लोग को तोड़ने आ जाता है। जहाँ पे 4 साल से नोटिस आ रहा है, 10 साल से, वहाँ जुग्गी क्यों ना टूट रहा है? 500 जुग्गी, ये 75 जुग्गी टूट रहा है 3 साल से। क्यों बार बार हम लोग पर हमला होता है? इसका जवाब चाहिए, एमएलए से चाहिए जवाब और जल्द से जल्द जवाब चाहिए। ये बताइए, जब भी आप लोग को इस तरह का डिमोलिशन का खतरा उतरा होता है, इलाके में जो बहुत सारा नेता है जो आपसे वोट मांगने के लिए आता ही होगा कोई ना कोई, अभी भी आया, आपको बचाने के लिए आता है? बचाने नहीं आता है, हम लोग को धक्का मार के भगाया है। हम लोग रोड भी जाम करे, अमानत के घर पे जाकर के हम लोग को धक्का मार दिया। अरविंद केजरीवाल के घर भी गए, हम लोग कागज फेंक दिया, हम लोग को जवाब अभी तक नहीं मिला है। हम लोग हरियाणा बॉर्डर भी किए, हम लोग कहाँ कहाँ रैली में जाते, हर जगह जाते, मगर जवाब अभी तक हम लोग को 3 साल से नहीं मिला है। और बार बार इसी जुग्गी पर क्यों हमला होता है, इसका जवाब चाहिए। अगर हम लोग रजिस्ट्री कर रखे इसको, अगर हम लोग कब्जा कर रखे तो सबूत दो। और ये बिल्डर यहाँ से उठ के जाता है, 50,000 उछल देता है और हम लोग का जुग्गी 3 साल से तोड़ता है। मुझे एक चीज ये बताइए, आप
अगर कोई गलत जगह पे बना हुआ होगा घर, अमातुल्लाह खान का ही बना होगा, तो वो भी अपना नहीं बचा पाएंगे। तो क्या आपको कोई यकीन दिलाया था कि मैं बचा दूंगा? अमानत अपना नहीं बचा पाएंगे तो वो आपका कैसे बचा देंगे? कैसे अमातुल्लाह खान से उम्मीद लगा लेते हैं आप? हम अमानत के या अरविंद केजरीवाल अमानत को अरविंद केजरीवाल के उम्मीद पर हम लोग नहीं जी रहे हैं, ठीक है ना। हम अपना बदौलत पे जी रहे हैं और हम लड़ाई सरकार से कर रहे हैं। क्यों? गरीब के ऊपर जो जुल्म ढा रहा है, हर जगह देखो तो गरीब और मुसलमान का ही झुग्गी पर हमला हो रहा है, मकान पे हमला हो रहा है। और क्यों ना हो रहा है? और बिल्डिंग बन रहा है, 50,000 उजल दे रहा है, मुंह बंद करके चल जा रहा है। आज हम लोग का झुग्गी टूट रहा है, क्यों? रजिस्ट्री कर रहे हैं। आज दलदल भर लिए, पूरा प्लॉट भर लिए, चिकन चुनमुन कर लिए, साफ सुथरा कर लिए। बिल्डर आ गया गरीब को परेशान करने के लिए। आज हम उम्मीद नहीं लगा रखे अमानत को। अगर उम्मीद लगाते, अगर हमारे आज एमएलए रहता तो आज हम लोग को घर से बेघर नहीं करता। आज 3 साल से हम लोग किस तरह से जी रहे। कल पुलिस वाला ने आकर के बोल दिया झुग्गी खाली करके रखना तुम लोग, कल बुलडोजर आएगा, अभी तक नहीं आया। तो ये क्या हुआ? ये बताइए, ये जमीन मान लीजिए सरकार की है, सरकार हम लोग भी की जानते हैं कि सरकार की जमीन, सब जानता है। लेकिन बार बार जो बिल्डर पे नाराज हो रही है, बिल्डर कौन है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है? बिल्डर से क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? इसीलिए दिक्कत हो रही है। बिल्डर का कहना में ये झुग्गी जो बना है तो ये सबको सरकार हो सकता है कि कब्जा न कर दे, ये तो हमारा जमीन है। बिल्डर कहता है हमारा जमीन है, इस सबको कंजर को भगाओ, कंजर को हटाओ। सरकार की जमीन बिल्डर ही कैसी हो गई? जब ये तोड़ने आता है तो कोई प्लॉट वाले सामने नहीं आता है। आता है तो ये गरीब, आता है तो ये गरीब, आता है तो ये गरीब का बच्चा बुलडोजर के नीचे। एक बात, इनकी शिकायत जो है जरा वो अच्छे तरह से समझ लीजिए आप। इनकी बात से जो अंदाज़ा हो रहा है, या मैंने जो यहाँ और भी बहुत सारी औरतों से बात किया उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आम तौर पे बिल्डर लोगों ने इन ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है। सही बात यह है कि बिल्डरों की ज़मीन है ये, कहीं कहीं बिल्डरों ने कब्जा किया, लेकिन वो खुद सामने नहीं आते। वो इस उम्मीद में हैं कि किसी ज़माने में ये प्लॉट बच जाएगा तो हम यहाँ महल बनाएंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, बेचेंगे। तब तक एक शील्ड के तौर पर ये गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। जब पुलिस इनको भगाने आती है तो ये मार खाते हैं, ये बुलडोजर के सामने आते हैं, इनको लात पड़ती है, इनकी परेशानी होती है, इनका सामान का नुकसान होता है। एक्चुअल में ये ज़मीन कोई और कब्जे में लिए हुआ रहता है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। इन गरीबों की ज़मीन ये नहीं होती। ज़मीन तो समझ लीजिए सरकार की है, किसी बिल्डर की भी नहीं है, लेकिन कुछ बिल्डर कहीं कहीं कब्जा किए हुए रहते हैं, लेकिन सामने बदनामी के डर से नहीं आते। वो गरीबों को सामने करते हैं। बाद में अगर वो ज़मीन बच गई, सुरक्षित रह गई, तो वो इन गरीबों को भगाकर अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, अपना वहाँ पे अपना चाहे वो अच्छा सा घर बना ले, अच्छी सी ऑफिस बना ले, या डिपार्टमेंटल स्टोर बना ले, जो बना ले, एक्चुअली में वो बिल्डर बनाते हैं। और यही कहानी सिर्फ बटला हाउस की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। बिल्डर गरीबों का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ लीजिए। फिर केजरीवाल भी तो अपने बोलता है मेरी माँ है, बहन है, सब मिलकर हमको जिताता है, साधन देता है, कुर्सी देता है। तो फिर माँ बहन को आके तो केजरीवाल एक बार देख ले। तो ये बताइए, आप लोगों ने कभी कोई प्लानिंग किया? आप लोगों ने कभी कोई प्लानिंग किया, किसी से मिले कि हम सब लोग मिल गए ना केजरीवाल साहब से मिलने की कोशिश करें? ऐसा कभी किया आप लोग? हाँ, हम लोग किए हैं, गए हैं केजरीवाल के ऑफिस में गए हैं। ऑफिस के अंदर में उनका गार्ड सब जो था ना, तो हम लोग को अंदर में नहीं जाने दिया। कागज हम लोग का केजरीवाल के पास पहुँचाया है। बात नहीं हो पाई किसी से वहाँ पे? खासा नहीं हो पाई केजरीवाल से। कोर्ट में भी मेरे लोग का कागज है, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तब अभी हम लोग को जिधर का नोटिस देता है उधर तोड़ता नहीं है। हम लोग का नोटिस नहीं आता है, वे नोटिस का आके तोड़ देता है। एक कंफ्यूजन ये भी है कि जो नोटिस चिपकाई गई है कहीं कहीं पर, या जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है, उसमें किसी का साइन नहीं है, ना ही किसी इंजीनियर का फ़ोन नंबर है। तो कुछ लोग हमको ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि लगता है किसी ने फेक ये नोटिस जारी कर दी है। इसमें ये साजिश भी हो सकती है कि जब ये नोटिस डाल देते हैं, कुछ गरीब डर से भाग जाएंगे तो उनकी ज़मीन पे कोई और कब्जा कर ले, ये भी हो सकता है। इस बात का भी खतरा कुछ लोगों ने हमें बताया है। पता नहीं इसमें सच्चाई है या नहीं है, क्योंकि उस पर ना तो किसी इंजीनियर का साइन है, ना ही कोई गवर्नमेंट की मोहर है, और न ही किसी का मोबाइल नंबर है। इसलिए कुछ लोग ये शक भी कर रहे हैं कि ये जो नोटिस है किसी ने डुप्लीकेट चिपका दिया होगा ताकि गरीब भाग जाए और कोई दूसरा आदमी आके वहाँ पे कब्जा कर ले। तो ये आप लोग का ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है क्या? 3 साल से चल रहा है। मैं अभी बोली नहीं हूँ। ये कोई वकील भी आप लोगों के पास? हाँ, हमारे वकील है। तो वकील का मदद करते हैं आपकी? हाँ, मदद करते हैं। हाँ, आते हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे? हम लोग के ये जो नोटिस जो आए, इसके बाद उनसे बात किया आपने? हम लोग की ये बात क्या बोले वो? बोला कौन चीज, जब तक केस चल रहा है तुम लोग का अभी नहीं टूटेगा, ऑर्डर नहीं है केस का, मगर ये जो दंगली कर रहा है तुम लोग का साथ, ये बिल्डर कर रहा है।
बिल्डर ने पूरी चौकी में पैसा उछल देता है जाकर के कि ये कंजर को हटाओ यहाँ से, गंद फैला दिया है। और ये नहीं सोच रहा है कि ये गंद के वजह से जो है ना चेयरमैन बना है, प्रधानमंत्री बना है, एमएलए बना है, बड़ा बड़ा सारा बना। अगर आज गरीब न रहे तो कोई अमीर नहीं बनेगा कभी। सुनिए, इन गरीबों का दर्द देख लीजिए। इन गरीबों का कहना यह है कि इनकी मेहनत की वजह से, इनके वोट की वजह से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई एमएलए बन जाता है। जब ये परेशान होते हैं तो इनकी कोई नहीं सुनता। ये आपकी भी झुग्गी यहाँ पे कहीं पर है क्या? हाँ, ये बार बार टूटता कौन है। सी झुग्गी आपकी? वो रही सामने। तो ये बताइए, जब बार बार टूट जाता है तो क्यों बना लेते हैं? रहने मजबूरी में बनाते हैं, रहने के लिए, कमाने खाने के लिए। कहाँ से देंगे किराया? इस बार जो है कोई नोटिस मिली आपको कि इस बार तोड़ेंगे तुम्हारा घर? नहीं मिला। ये लेकिन डर लग रहा है आपको? बार बार ऐसे तोड़ के चला जाता है, बोलता कहाँ है कि टूटेगा, नोटिस कहाँ कुछ देता है। पहले कोई तैयारी नहीं करने देता कि सामान हटा लो, ये भी नहीं करता। नहीं आता, अचानक सामान नुकसान हो जाए, कुछ नुकसान हो, अपना करके काम चला जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पुलिस वाले ने घर में जाके कहा, ऐलान वैलान भी हुआ है। आज रात में अचानक जो तोड़ के चला जाता है। आज रात हाँ, रात में बोल के गया जाते कमाने के लिए, किराया देंगे कि पेट में खाएंगे। अच्छा, ये बताओ, आप में से ज्यादातर आदमी जो है किसी न किसी जो औरत है यहाँ पे, वो किसी न किसी घर में काम करती है। तो मैं सबको देख रहा हूँ कि यहीं पर है। तो क्या आज डर से आप लोग काम करने नहीं गए क्या? तो नहीं गए, हम लोग सोचे जुग्गी टूट जाएगा, सामान जो तोड़ देगा जुग्गी टूट जाएगा तो कौन देखेगा? तबीयत खराब हो गया मेरा। हम लोग इनका तोड़ के महल बनाते हैं। रहने का ठिकाना रहेगा तो काम करेंगे, जब रहने का ठिकाना नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? एक बार नोटिस देता है 200 में रुपया में। जब वोट लेने के टाइम होते हैं ना इन लोग को, तो गरीब से तो कुछ भी करवा लो, और जब ले लेने तो वो जो जहाँ पड़े ना वहाँ का भी जगह खाली करवा लेते हैं।